इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा मुझे इजाज़त मिली जब मैं मेराज गया तो मुझे इजाज़त दी गई कि अर्श के जो फरिश्तों ने 8 जो अर्श को उठाए हुए हैं उनमें से एक फरिश्ते से बात करने की मुझे मेराज में इजाज़त मिली। आप सुन क्या फरमा रहे, मैं जब मेराज गया तो मुझे अर्श को जो फरिश्ते उठाए जिनकी तादाद 8 है एक फरिश्ते से मुकालमा बात करने की इजाज़त मिली। तो आपने फरमाया जब मैंने उसे देखा तो उस फरिश्ते की कान की लौ कान की लौ से लेकर कांधे तक का फासला एक परिंदे के उड़ने के 700 साल के बराबर था, 700 ईयर्स। कान से लेकर कांधे तक का फासला उस एक फरिश्ते का जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, सुभान अल्लाह, कान से लेकर कांधे तक 700 साल अगर परिंदा उड़े तो उसके बराबर डिस्टेंस कवर होगा जो उसके कान से लेकर कांधे तक था। मैंने थोड़ा सा हिसाब किताब किया इसको दुनियावी एतबार से। दुनिया के अंदर जो परिंदा है एक चील होती है जिसको फैल्कन पेरिग्रीन कहा जाता है, एक चील है जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चिड़िया है। 320 किलोमीटर प्रति जो है पर आवर की स्पीड से जो है उड़ती है। 320 किलोमीटर जो 1 घंटे में सफर कर लेती है और अगर डाइव मारे तो 500 ज़्यादा किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आती है, लेकिन जब उड़ती है तो 320 किलोमीटर 1 घंटे में सफर करती है। तो मैंने सोचा चलो उस परिंदे की रफ्तार से थोड़ा सा हिसाब करते हैं। तो अगर वो परिंदा 320 किलोमीटर की रफ्तार से अगर 700 साल तक उड़ेगा तो वो जो है 196 करोड़ 22 लाख और 40 हज़ार किलोमीटर का सफर तय करेगा, मतलब 1.96 बिलियन किलोमीटर से एक रफ हिसाब करें तो 196 करोड़ 22 लाख 40 हज़ार किलोमीटर का सफर होगा। फिर अगर ये तो कांधे ये हुआ, फिर मैंने दूसरा हिसाब लगाया, ये भी तो उतना ही होगा कांधा जैसा इंसान का होता है आमतौर से, और ये कांधे से बीच में जो हिस्सा होता है वो भी उतना ही होता है, बराबर होते हैं ये और सर का हिस्सा। तो अगर तीनों को मिला लिया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया जाए तो होता है 588 करोड़ 67 लाख 20 हज़ार किलोमीटर सिर्फ फासला है दो कांधे का। शोल्डर्स हेल्थ क्लब बहुत से लोग जाते हैं और हम सब जानते हैं शोल्डर्स के मुकाबले में जिस्म 6 गुना और बड़ा होता है, 6 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जितना एक इंसान का शोल्डर होता है उसके मुकाबले उसका जिस्म 6 गुना और बढ़ जाता है, मतलब हाइट ज़्यादा होती है वेट के मुकाबले में। तो सिर्फ एक फरिश्ता जो अर्श को उठाया हुआ है, अगर 320 वाला हिसाब अगर दुरुस्त है तो वो जो है 588 करोड़ सिर्फ किलोमीटर का उसका सिर्फ कांधा है, जिस जो उसका कितने बड़े सुभान अल्लाह। और अगर दुनिया से सूरज का अगर मुआवजा किया जाए तो 150 किलोमीटर से 150 करोड़ किलोमीटर माफ सूरज, ये उससे भी ज़्यादा है इतना डिस्टेंस। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 800 मीटर की है, सिर्फ 800 मीटर, 1 किलोमीटर की भी नहीं है। बुर्ज खलीफा दुबई में 800 मीटर, ठीक है। अब अंदाजा लगे 800 मीटर क्या होता है, यहाँ से सूरज का फासला 150 जो है करोड़ किलोमीटर क्या होता है, और सिर्फ एक कांधा जो है 588 करोड़ जो है किलोमीटर सिर्फ चौड़ा है, और एक फरिश्ते का सिर्फ कांधे का ही साइज है। सुभान अल्लाह, तो बहुत बड़े होते हैं, अनइमेजिनेबल समझो उनकी हाइट होती है, मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनकी कैफियत और हैयत का, फिजिकल स्ट्रक्चर का याद रखिए। तो फिर आप सब फरमाते हैं मुझे एक फरिश्ते से बात करने की इजाज़त मिली, और जब मैंने उससे बात की तो उसका ये फासला सिर्फ कान से लेकर कांधे तक 700 साल की एक परिंदे की मसाफत जो तय करता है उतना उसका फासला। तो इससे अंदाज़ा बहर होता है कितने बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह जो है ये जो है पर भी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में फरमाता कहता है, और उस आयत का तर्जुमा इस तरह से है, इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें जो है सज़ावार है, लायक और ज़ेबा है, जो आसमान और ज़मीन का जो है पैदा करने वाला है, और जिसने 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले फरिश्तों को जो है अपना पैगंबर जो है बनाने वाला है, मखलूक में से जो चाहे ज़्यादती करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ का अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, पर होते हैं 2-2, 3-3, 4-4, उससे ज़ायद भी, इसलिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हदीस में आता है कि उनको 600 पर 600 विंग्स याद है। तो फरिश्तों की फिजिकल कैफियत में ये भी है, जिस्मानी कैफियत में औसाफ में उनको पर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, नूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पैदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह से कायनात, ज़मीन और आसमान और हम लोग जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक मखलूक है, उसी तरह से फ़रिश्ते भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक मखलूक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी मखलूक को कई अंदाज से बनाया करते हैं। जिस तरह अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया है, और जिन्नों को जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दहकती आग से बनाया है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फ़रिश्तों को नूर से बनाया है। और हाँ दोस्तों, फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हाना व तआला की
खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मखलूक में से एक है। जब आप फरिश्तों के ताल्लुक से अहादीस पढ़ेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी मखलूक को किस तरह से बनाता है। इंशाअल्लाह जल्द मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा फरिश्तों के ताल्लुक से, और हम उसमें जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के फरिश्ते कैसे होते हैं, उनके ताल्लुक से हर डिटेल जानेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।